अगर आपको अपनी रिपोर्ट्स चेक करने हैं, उसके लिए आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपको आपके जितने भी लेजर्स हैं अलाइन बुक्स पे आपको वो शो हो जाएंगे, भले ही वो सेल्स हो, परचेज हो, एक्सपेंसेस हो, ठीक है, शेयर कैपिटल हो, कुछ भी हो, वो सारे एक्सपेंसेस या आपके सेल्स परचेज बैलेंसेस सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देख के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे इतने सारे आपके हेड्स दिए हुए हैं, ठीक है, और काफी सारी ट्रांजेक्शन भी मैंने की हुई है, दैट्स द रीजन ये आपको ऐसे शो हो रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे सन्ड्री ट्रेड डेटर्स शो कर रहा है मुझे, राइट। यहाँ पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ, ये देखिए कैश वगैरह का बैलेंस शो कर रहा है, फिक्स्ड एसेट शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेंसेस शो कर रहे हैं आपको, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टूर एंड ट्रैवलिंग, इंटरनेट एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस। तो ये सारे जो भी ट्रायल बैलेंस है इसमें जितने भी आपके लेजर्स हैं आपको वो सारे शो होंगे। अब अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है या थोड़ा मुश्किल लग रहा है समझने में, तो इसका आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई व्यू भी आप देख सकते हैं। कुछ कॉमन फंक्शनैलिटीज है जो आपको हर रिपोर्ट में मिलेगी, लाइक ये फिल्टर ऑप्शन। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डेट का फिल्टर लगा सकते हैं, कब से कब तक का आपको बैलेंस देखना है। ब्रांच वाइज आप देखना चाहें तो ब्रांच वाइज आप अपना डेटा देख सकते हैं, लाइक आपको मेन ब्रांच का देखना है, ब्रांच 1 का देखना है, ठीक है। और यहाँ पे एट लेजर लेवल दिया हुआ है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल व्यू शो हो जाएगा यहाँ पे। जैसे इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में ये आ गया, एसेट्स में आपका ये आ गया, मतलब आपको मल्टीपल हेड्स जो है वो शो नहीं करेंगे, सीधा सीधा आपके जो भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, वो आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये यूज है ट्रायल बैलेंस का, कि जो भी लेजर है आपके आप उनका बैलेंस देख सकते हो। और किसी भी लेजर के बारे में आपको पूरी डिटेल देखनी हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहीं पे बस डबल क्लिक करना है और वो लेजर आपका ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो बैंक शो हो रहा है यहाँ पे, मतलब बैंक यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अगर मुझे किसी भी बैंक का लेजर ओपन करना है तो मैं यहीं से डबल क्लिक कर सकती हूँ और उसका लेजर ओपन हो जाएगा। जो भी ट्रांजेक्शन हो रखी होंगी वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी, जैसे आप देख सकते हैं। ये क्रेडिटर को अमाउंट पे किया हुआ है 1000, ठीक है, सैलरी एंड वेजेस 300 पे की हुई है, कैंटीन एक्सपेंसेस 250 और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200। तो ये आपका टोटल यहाँ पे 1750 शो कर रहा है यहाँ पे। और ये आपका कौन सा लेजर है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, मतलब आपको बैंक का लेजर है, बैंक बुक शो कर रहा है। और यहाँ पे भी फिल्टर का ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे आप इस रिपोर्ट को एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल में डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ रिपोर्ट के बीच में कहीं पे भी आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल या एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करना है, ठीक है। देन ये आपका एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा या पीडीएफ में भी डाउनलोड हो जाएगा। प्रिंट लेना है तो यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं, ये रिफ्रेश का बटन है, ठीक है, रिफ्रेश करना है। जैसे आपने कुछ ट्रांजैक्शन में, जैसे सैलरी एंड वेजेस में मैंने देखा कि अरे ये तो 300 हो गया, ये तो 3000 अमाउंट था, तो यहीं पे मैं डबल क्लिक करूंगी तो ये रिपोर्ट मतलब और फर्दर ये मेरा ओपन हो गया, सीधा वाउचर ही ओपन हो गया। तो मैंने यहाँ डाल दिया 3000 की, ये 3000 की सैलरी थी, ये मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया, तो मैंने एडिट किया इस वाउचर को, राइट। ब्रांच अच्छा, ये बियॉन्ड बजट जा रहा है, सैलरीज एंड वेजेस। ये मैंने बजट वाला किया होगा इसमें तो इसलिए मुझे शो कर रहा है यहाँ पे एरर, अभी भी आ रहा है। अच्छा, वो इससे हो सकता है क्योंकि मैंने पहले भी इसमें एंट्री की है सैलरीज एंड वेजेस की, तो दैट्स द रीजन वो बजट से बाहर जा रहा है, इसीलिए आपको शो कर रहा है। आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, आपकी जो भी एंट्री है उसको आपने एडिट किया और आप उसको वापस सेव कर देंगे,
तो आपका यहीं से ही वाउचर एडिट भी हो सकता है, और आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से भी अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस के बारे में था। अब आगे कस्टमर ट्रायल, आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि कस्टमर ट्रायल में आपके कस्टमर का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सप्लायर ट्रायल में वेंडर का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो आप देख सकते हैं। तो मैंने कस्टमर ट्रायल ओपन किया, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि आप फिल्टर पे जाके या सॉरी व्यू पे जाके आप यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस वाला व्यू ले सकते हैं, क्योंकि इजी होता है, मतलब देखने में आपको क्लोजिंग बैलेंस शो हो जाता है सीधा। ये देखिए, यहाँ पे कस्टमर आपको शो हो रहा है, इससे कितना पैसा लेना है आपको 43,620। भारत इंटरप्राइजेस का देखिए कितना है 4,360। और किसी का भी आपको लेजर ओपन करना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहीं से आपको डबल क्लिक कर लेना है उस एंट्री पे, मतलब उस कस्टमर पे, और उसका यहाँ पे लेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग का कितना बैलेंस शो कर रहा है 2,500, सेल्स का कितना है यहाँ पे 500 शो कर रहा है। अच्छा, क्रेडिट नोट की एंट्री हो रखी है बेसिकली, आप देख रहे हैं इसीलिए क्रेडिट में आ रहा है। तो जो बैलेंस है कितना है 2,000 शो कर रहा है। तो अगर आपको ये लेजर का प्रिंट देना हो तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है प्रिंट का, यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रीव्यू लेना चाहे तो प्रीव्यू आप ले सकते हैं, रिफ्रेश करना है रिफ्रेश कर सकते हैं रिपोर्ट को, फिल्टर लगाना है तो फिल्टर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डेट का आप फिल्टर लगा सकते हैं, अप्रूवल का फिल्टर लगा सकते हैं, टेरिटरी का लगा सकते हैं फिल्टर, सेल्समैन का फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें आप गिवन है, तो इस तरीके से आपको करना है। ये सेम ऐसे ही आपका यहाँ पे सप्लायर का भी है। वेंडर का अगर आपको देखना है तो यहाँ पे वेंडर का अमाउंट शो हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको इसका लेजर देखना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इसका भी लेजर ओपन हो जाएगा। तो ये दोनों रिपोर्ट्स भी बिल्कुल सेम है, कस्टमर और वेंडर में जो भी मोस्टली चीज है वो सेम ही है। ठीक है, फिर यहाँ पे फॉरेन करेंसी का भी पार्टी ट्रायल दिया हुआ है, जैसे अगर किसी का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ठीक है, और उनको फॉरेन करेंसी में देखना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो यहाँ पे आप फॉरेन करेंसी में भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे स्टॉक ट्रायल। स्टॉक ट्रायल क्या रहता है आपका कि कितना स्टॉक आपके पास अभी बचा हुआ वो आपको यहाँ पे देखना होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी आइटम्स है वो सब आपको शो हो रही है। ठीक है, क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी है, क्लोजिंग क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास आज की रेट में इस आइटम का कितना स्टॉक है, तो वो आपका क्लोजिंग क्वांटिटी हो। ओपनिंग क्वांटिटी क्या होता है आपका, ये देखिए ओपनिंग क्वांटिटी यहाँ पे शो कर रहा है कि 1/10। अब ये रिपोर्ट कब से कब तक की आपको शो हो रही है, ये रिपोर्ट जो है आपको 1/10 से लेके 16/10 तक शो कर रही है। ठीक है, 1/10 से पहले का अगर जो भी परचेज हुआ होगा या आपने स्टॉक इन किया होगा, यानी 1 अक्टूबर से पहले का, वो आपको यहाँ ओपनिंग में शो करेगा। ठीक है, और जो ड्यूरिंग रिसीव्ड है, ड्यूरिंग रिसीव्ड का मतलब है कि जो ये डेट आपने सिलेक्ट की हुई है 1/10 से लेके और 16 तारीख के बीच में अगर आपका स्टॉक इन हुआ है, अब वो इन कैसे भी हो सकता है, या तो परचेज से हो सकता है या आपका प्रोडक्शन से हो सकता है, जॉब वर्क से हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। तो ड्यूरिंग रिसीव का मतलब है कि जो ये डेट आपने सिलेक्ट की हुई है इसके बीच में जो भी स्टॉक आपने इन किया उसकी कितनी क्वांटिटी है, तो वो यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, फिर आता है ड्यूरिंग इशू। ड्यूरिंग इशू यानी कि कितना स्टॉक आपने आउट कर दिया। ठीक है, अब चाहे वो सेल से किया हो या आपने रॉ प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल का कंजम्पशन किया हो या आपने जॉब वर्क प्रोसेस में इशू किया हो या हो सकता है ब्रांच ट्रांसफर हुआ हो, इट कुड बी एनीथिंग। तो ड्यूरिंग इशू यानी कि स्टॉक आउट कितना हुआ इस बीच में, जो ये डेट आपकी सिलेक्टेड इसके बीच। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पे भी फिल्टर ऑप्शन गिवन है। फिल्टर ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हर रिपोर्ट में। ठीक है, यहाँ से आप देखिए ग्रुप वाइज भी आप फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ना आइटम क्रिएशन के टाइम पे कि जब आप ग्रुप क्रिएट करेंगे और आप रिपोर्ट्स देखने जाएंगे तो वहां आपको आसानी होगी। अब यहाँ सारे ये जो फिल्टर्स है ये सिलेक्टेड है, तो मुझे एक ही बार में सबको अनटिक करना है, तो मैं कैसे करूंगी, उसके लिए मैं करूंगी कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से सब कुछ आपका क्या हो गया, अनटिक हो गया। और मुझे सिर्फ डेमो सेलेक्ट करना है कि भाई जो डेमो आइटम है बस मुझे वही देखने, तो डेमो पे मैंने टिक किया और व्यू।
देख सकते हैं डेमो में आपका आइटम आ रहा है ना, ये वाला जो हमने सुबह किया था, डेमो आइटम 0.5। और जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका भी लेजर हो जाएगा, कब आपने रिसीव किया था, कब आपने इसे इशू किया था, कब कितना बच गया है स्टॉक, तो वो आपको शो करेगा। जैसे कि हमने 13 क्वांटिटी ओपनिंग की डाली थी, देन उसके बाद में हमने इसको 10 क्वांटिटी परचेज किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 3 क्वांटिटी इशू की थी, तो इशू की क्वांटिटी में शो कर रहा है। तो ये आपका स्टॉक लेजर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टॉक ट्रायल तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। इसको आप प्रिंट भी ले सकते हो, एक्सेल में निकालना चाहे तो राइट क्लिक करके आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इस तरीके से रहेगा। तो ये हमारी कुछ रिपोर्ट्स हैं। देन इसके बाद आपको यहाँ पे ये MIS रिपोर्ट्स वगैरह पे मैं अभी नहीं आऊंगी, जो बेसिक रिपोर्ट्स है आपकी पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब हम सीधा आ जाते हैं कस्टमर पे, ठीक है। अब अगर आपको अपने जितने भी सेल्स इनवॉइसेस आपने क्रिएट किए हैं, अगर आपको वो देखने हैं तो आप कैसे देखेंगे? कस्टमर पे क्लिक करेंगे, सेल्स रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और यहीं पे आपको मिल जाएगा सेल्स इनवॉइस रजिस्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जितने भी इनवॉइसेस मैंने क्रिएट किए थे वो सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं, 1/10 से लेके 16/10। सारी डिटेल यहाँ आ जाती है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, टैक्स कोड, जितनी भी डिटेल है वो सब यहाँ पे शो करती है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन यूज करना है तो मैं फिल्टर पे आ जाऊंगी। डेट अगर मुझे चेंज करनी है तो यहाँ से मैं डेट चेंज कर सकती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे जून से ले लिया, या फिर मुझे देखना है कोई स्पेसिफिक आइटम कि भाई मुझे तो सिर्फ वही बिल देखना है जिसमें डेमो आइटम हो, ठीक है, ये 3 आइटम हो। व्यू पे क्लिक किया आपने, ये देखिए सिर्फ वही बिल दिखा रहा है जिसमें ये 3 आइटम्स हैं और कुछ भी नहीं दिखा रहा। फिर दोबारा आप फिल्टर पे जाएंगे, यहाँ पे अगर सबको सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A, ओके पे क्लिक किया आपने तो अब वापस से जितने भी आइटम्स थी वो आ जाएंगे। मुझे कस्टमर का फिल्टर लगाना है, मैं कस्टमर का फिल्टर लगा सकती हूँ। मुझे सेल्स पर्सन का लगाना है, मैं सेल्स पर्सन का लगा सकती हूँ फिल्टर। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं सब आइटम वगैरह, सेल्समैन। और यहीं पे ही आपके कुछ और भी गिवन है, जैसे कि बिल टाइप, कि आपको क्या क्या देखना है। जैसे आपके जितने भी जॉब वर्क के इनवॉइस हैं, जॉब कार्ड के इनवॉइस हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न, सब कुछ यहीं पे शो करेगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है, कि मुझे सिर्फ सेल्स रिटर्न देखना है या मुझे सिर्फ POS इनवॉइस देखना है। तो बाकी सब आप अनटिक कर देंगे। जैसे मैं सिर्फ POS इनवॉइस देखना चाहती हूँ, तो सिर्फ मुझे ये POS बिल दिखा रहा है, बाकी कुछ नहीं दिखा रहा, सेल्स इनवॉइस वगैरह नहीं दिखा रहा, सिर्फ POS इनवॉइस ही शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी रिपोर्ट्स को। नॉट ओनली फिल्टर ऑप्शन, जिनका बैच वाइज है, सीरियल नंबर है, वो यहाँ से ये भी देख सकते हैं। मुझे देखना है कैश क्रेडिट वाइज कि कौन सा कैश में बिल बना, कौन सा क्रेडिट में बना। व्यू पे क्लिक करेंगे तो कैश क्रेडिट वाला व्यू ले लेगा। तो टाइप आप देख रहे हैं ये सारे कैश में ही बने हुए, इसलिए यहाँ पे कैश, क्रेडिट में कोई बिल नहीं बना हुआ क्योंकि ये मैंने फिल्टर लगाया हुआ ना इसमें POS का। तो POS में मोस्टली आपके जितने भी होते हैं बिल्स वो कैश में ही होते हैं, तो इसीलिए ये कैश में आपको शो। सेम आप यहाँ रिपोर्ट्स में आएंगे, अगर आपको परचेज देखना है तो परचेज रजिस्टर पे आ जाएंगे और परचेज इनवॉइस रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। और नॉट ओनली दिस, आपके और भी यहाँ पे रिपोर्ट्स गिवन है, ठीक है। जैसे ऑर्डर की रिपोर्ट आपको देखनी हो या आपको डिलीवरी चलान की देखनी हो, तो इस तरीके से जितनी भी रिपोर्ट्स है वो सब आप देख सकते हो। परचेज इनवॉइस रजिस्टर में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे वही फिल्टर ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप फिल्टर यूज कर सकते हैं। सप्लायर का फिल्टर, आइटम का फिल्टर, ब्रांच का फिल्टर, डेट का फिल्टर। तो इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा रिपोर्ट्स वगैरह एक्सप्लोर करने में।
देन यहाँ पे आपको कस्टमर में मैं वापस आ रही हूँ। यहाँ पे देखिए कस्टमर में कितनी सारी रिपोर्ट्स हैं। अगर आपको बिल वाइज आउटस्टैंडिंग देखना है, बिल वाइज पेमेंट देखना है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। एजिंग देखनी है, पेमेंट रिमाइंडर देखना है, ठीक है, बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ गिवन। सप्लायर में आप क्लिक करेंगे तो सप्लायर से रिलेटेड सप्लायर बिल वाइज आउटस्टैंडिंग, सप्लायर बिल वाइज पेमेंट डिटेल, ये सारी आप जो है इंफॉर्मेशन देख सकते हैं यहाँ पे। देन इन्वेंट्री में आप आ जाएंगे। इन्वेंट्री में देखिए स्टॉक एनालिसिस में कितनी सारी रिपोर्ट आ रही है, लोकेशन वाइज, ब्रांच वाइज, मंथ वाइज। आपको अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है तो नीचे यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स दी हुई है, सेल्समैन वाइज दी हुई है रिपोर्ट। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंटर ब्रांच से रिलेटेड स्टॉक रिपोर्ट में वैल्यूएशन आ जाएंगी, एजिंग आ जाएगी, स्टॉक एनालिसिस आ रहा है। तो ये आपकी काफी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। बाकी के आप जो देख रहे हैं लाइक एम्प्लॉय वगैरह ये सब, ये जब हम ये इनसे रिलेटेड मॉड्यूल्स करेंगे तभी वो आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं। अब हम आ जाते हैं जीएसटी रिपोर्ट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटी R1, जीएसटी R2, जीएसटी R3B, मतलब जितनी भी आपकी जीएसटी की रिपोर्ट्स होती है वो ऑलमोस्ट जितनी भी रिपोर्ट्स है वो सारी हमने दी हुई है। मैं जीएसटी R1 पे क्लिक कर रही हूँ सबसे पहले। आपको ये बात पता होगी कि आप अलाइन बुक्स में अपने जो भी अलाइन बुक से जो है डायरेक्टली जीएसटीआर जो है अपनी फाइल कर सकते हैं, जीएसटी R1 एंड जीएसटी R3B बोथ, ठीक है। तो आप जैसे जैसे ट्रांजेक्शन करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेडी होती रहती हैं, ठीक है। आपको यहाँ फिल्टर पे जाना है, यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी डेट का आप जो डेटा है मतलब वो अपलोड करना चाहते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे 31 तक ले, वैसे तो अभी अक्टूबर चल रहा है तो ये सितंबर का मंथ लेगा, बट सितंबर में मैंने कोई ट्रांजेक्शन की नहीं हुई है आई थिंक। मैं देख लेती हूँ एक बार वैसे। यहाँ पे मैं GSTIN सिलेक्ट कर लूंगी। अच्छा मेरा GST शो नहीं हो रहा। हाँ तो ये मुझे सितंबर का डेटा शो तो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मेरा जीएसटी नंबर शो नहीं हो रहा है बट आपकी आईडी में आपको जीएसटी नंबर शो हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 3 आइकन्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला सबसे पहले डाउनलोड के लिए अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये जो आपकी एक्सेल फाइल में डाउनलोड हो जाती है रिपोर्ट, इस पे आपको बस क्लिक करना है और ये आपका। अच्छा अभी मुझे एरर दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने जीएसटी नंबर यहाँ पे शो नहीं हो रहा मेरा। आप एक बार अपनी आईडी में चेक कीजिएगा, आपके में शो हो रहा होगा। तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा आपका। सॉरी। फिर आप ये जो रिपोर्ट है अपने अकाउंटेंट को दे सकते हैं और वो इसकी मदद से आपकी जो जीएसटीआर है वो मैनुअली फाइल कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड का ऑप्शन, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस डेटा को डायरेक्टली यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना डेटा पहले चेक कर लेंगे, जब आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ ठीक है आपको अपलोड करना है तो इसके बाद आपको आप इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। ये आपसे 2 बार पूछता है कि आपको अपलोड करना है जीएसटी का डेटा। आप यस पे करेंगे, फिर दोबारा पूछेगा कि आपको जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड करना है डेटा। आप फिर दोबारा यस करेंगे तो सारा डेटा जो भी है आपका वो जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स बाद आप जीएसटी के पोर्टल पे जाके अगर देखेंगे तो वहां पे आपका सारा डेटा अपलोड हुआ मिलेगा और वहीं से ही आपको सबमिट एंड फाइल करना है, ठीक है। अब आपको सुनने में तो ये आपको मतलब लग रहा होगा कि हाँ कि ये हो जाएगा, लेकिन अगर जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो उस टाइम पे आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं, ताकि एक बार आपका मतलब जो भी है एक बार आप हमसे सीख लीजिए और फिर उसके बाद आप खुद ही फिर कर पाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पे ऑप्शन लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है फाइल का ऑप्शन। ये फाइल के लिए दिया हुआ है, अगर आपको डायरेक्टली फाइल करना है तो इस पे आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा
डायरेक्टली जीएसटी के पोर्टल पे फाइल हो जाएगा। पहले वाला ऑप्शन सिर्फ अपलोड का है। दोनों में फर्क क्या है, अगर आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास फिर भी एक चांस रहता है कि आप अगर कुछ गलती हो गई या जो भी है तो आप एटलीस्ट पोर्टल से उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपने डायरेक्टली यहाँ से फाइल कर दिया तो फिर आपके पास पोर्टल से भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, डायरेक्टली आपका सीधा फिर फाइल ही हो जाएगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन गिवन है, बट हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपलोड ही कीजिए, ताकि कहीं पे अगर कुछ भी मिस्टेक अगर हो जाती है तो आप उसको बाद में करेक्ट कर पाए। तो ये हमारा ऑप्शन दिए हुए 3, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। देन सिमिलरली जैसे, अच्छा और एक चीज और मैं बता देती हूँ, अगर आपका जीएसटीआर फाइल करते हुए कोई एरर आता है, ठीक है, एचएसएन का या मे भी कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि गलत होगा डेटा तो गलत ही अपलोड कर देगा, नहीं, आपको यहाँ पे शो कर देगा कि भाई ये गलती है, आप इसको करेक्ट कीजिए और उसके बाद अपलोड कीजिए। इस तरीके से आपका प्रोसेस यहाँ पे रहेगा। सिमिलरली जीएसटीआर 3B पे अगर आप देखना चाहते हैं तो जीएसटीआर 3B पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको डेट सिलेक्ट करना है, जीएसटी नंबर सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे अगर आप, प्रीव्यू शायद आएगा नहीं क्योंकि जीएसटी नंबर नहीं सिलेक्ट हुआ हुआ। हाँ आ गया। ये आपका जीएसटीआर 3B है। तो जीएसटीआर 3B में वैसे भी हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो दैट्स द रीजन कि आप यहाँ से डायरेक्टली इसको फाइल भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको प्रिंट के साइड में बटन दिया हुआ है अपलोड एंड फाइल का, तो आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली या आप इसको फाइल कर सकते हैं। देन आप इसको कैंसिल कर लेंगे। तो ये हमारा जीएसटी का प्रोसेस है। सेम ऐसे ही यहाँ पे जीएसटीआर 2A भी आपको गिवन है। 2A अगर आपको डाउनलोड करनी हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे आप दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी जो अलाइन बुक्स में डेटा शो कर रहा है वो और जो जीएसटी पोर्टल में डेटा शो कर रहा है वो, दोनों का आपको डिफरेंस यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितना है। बट यहाँ पे डेटा डाउनलोड होगा कैसे बेसिकली, यहाँ पे आपको दिया हुआ है अलाइन बुक्स, यहाँ फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है फेच डेटा फ्रॉम जीएसटीआईएन, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। कौन से मंथ का डेटा आपको चाहिए वो मंथ आपको सिलेक्ट करना है। जीएसटी नंबर आपका यहाँ आ जाएगा और व्यू पे आपको क्लिक करना है। तो होगा क्या इससे बेसिकली कि जो भी आपका डेटा होगा जीएसटी के पोर्टल से वो फेच हो जाएगा। ये आपसे ओटीपी मांगेगा, जब तक आप ओटीपी नहीं डालेंगे तब तक ये आपका डेटा फेच नहीं करेगा। और ये जो भी मैंने आपको भी बताया कि आप जीएसटी पोर्टल से अपलोड कर सकते हैं, आप अपना जीएसटीआर 2A डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपने अपना कंपनी सेटअप में अपना जीएसटी नंबर, जीएसटी यूजर नेम वगैरह एंटर कर रखा होगा, तो अदरवाइज नहीं। अब आज के हमारे लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज योर यूजर क्रिएशन। अब जैसे कि आपको पता है कि आपका ऑफलाइन पैकेज है तो आप अपने पास मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एडमिन आईडी में तो सारे राइट्स रहेंगे जितने भी हैं, जो भी है सेटिंग से रिलेटेड, कॉन्फ़िगरेशन, आपके ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, सारे राइट्स रहेंगे। लेकिन आपको सारे राइट्स तो नहीं वो करने हैं, मतलब आपको सारे राइट्स तो नहीं देना, आपको कुछ कुछ राइट्स ही देने हैं उन्हें, राइट। तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में और क्लिक करना है यहाँ पे आपको मैनेज यूजर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली, मतलब यहाँ पे मेरे काफी सारे यूजर मैंने क्रिएट किए हुए हैं। अगर आपको कोई न्यू यूजर क्रिएट करना है तो आप क्रिएट न्यू पे जाएंगे। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यूजर की बेसिक डिटेल्स डालनी है, लाइक नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
देन लॉगिन नेम, लॉगिन नेम में क्या आता है, यूजर आईडी, किस आईडी से वो लॉगिन करेंगे, ठीक है। और ये जो लॉगिन आईडी है ये आपकी हमेशा यूनिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर किसी और ने ले रखी है तो आपने भी मतलब वही यूज कर लिया, नहीं, ये आपको एरर दे देगा कि भाई ये आईडी जो है पहले से ही अलाइन बुक्स में रजिस्टर्ड है, तो ये हमेशा यूनिक रहनी चाहिए। जैसे जीमेल का होता है ना कि अगर यूजर नेम किसी और ने लिया हुआ है तो आप नहीं ले सकते हो, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है। फिर आता है आपका पासवर्ड। पासवर्ड जो आपको क्रिएट करना है यहाँ पे वो आपको उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है, उसमें एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए और मिनिमम करेक्टर्स इसके 8 होने चाहिए। तो ये आपकी पासवर्ड पॉलिसी है, वो आपको यहाँ पे डालना है। ईमेल, कौन सा ईमेल आपको यूज करना है जिसके ऊपर वेरिफिकेशन लिंक जा सके, या फिर कल को आपको फॉरगेट पासवर्ड करना हो तो जिसपे भी ओटीपी भेजना है आपको, वो वाली मेल आईडी यहाँ पे आपको एंटर करनी है। फिर आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जिसपे आपका ओटीपी आ सकता है लॉगिन के लिए। टाइप में आपका रहेगा यूजर, ठीक है। रिपोर्टिंग टू, अगर ये यूजर किसी को रिपोर्ट करता है तो आप यहाँ से यूजर क्रिएट कर सकते हैं, मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनएक्टिव, इनएक्टिव हम कब करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे यूजर नहीं चाहिए, कल को ये छोड़ के चला गया ऑर्गेनाइजेशन, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको इनएक्टिव पे टिक कर सकती हूँ। तो ये फर्दर जो है फिर मुझे शो नहीं होगा यूजर, ये चाहे फॉरगेट पासवर्ड कर ले चाहे कुछ भी कर ले, ये आगे नहीं कर पाएगा, मतलब लॉगिन नहीं कर पाएगा। इसके बाद आता है ओटीपी बेस्ड लॉगिन। ओटीपी बेस्ड लॉगिन क्या होता है कि अगर आपको सिक्योरिटी लगानी है कि भाई यूजर जो है एक दूसरे की लॉगिन आईडी ना यूज करे, तो उसके लिए आप ओटीपी रिक्वायर्ड टू लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब भी यूजर लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो उससे ओटीपी मांगेगा, जब तक वो ओटीपी नहीं डलेगा तब तक आपका लॉगिन जो है वो नहीं हो सकता। फिर आता है आपका अलाउड कंपनी। अलाउड कंपनी में क्या है, जैसे एचके इंटरप्राइजेस शो कर रहा है, इसके अलावा कोई और आपको कंपनी अगर मतलब इसका देना है, अलाउ करना है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे ले लिया एक्सप्रेस इंटरप्राइज और एचके इंटरप्राइज, दोनों इसको चाहिए। डिफॉल्ट कंपनी, डिफॉल्ट कंपनी का मतलब कि जैसे ही ये यूजर लॉगिन करे तो कौन सी कंपनी में लॉगिन होना चाहिए। अच्छा, बाद में सेटअप बनाया होगा। तो जैसे आप ये डिटेल्स फिल कर लेते हैं तो आपको जो यूजर है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि मेरी लिमिट्स जो है वो एक्सीड हो चुकी है, तो मैं आपको न्यू क्रिएट करके नहीं दिखा सकती हूँ, मैं फर्दर इसमें ही आपको दिखा रही हूँ। तो डिटेल फिल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि किस तरीके का यूजर आप क्रिएट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, रिपोर्ट्स ओनली या कस्टमर। एडमिनिस्ट्रेटर होता है आपका जिसको आपने सारे राइट्स दिए हुए, जितने भी राइट्स है वो सारे राइट्स, ठीक है। मॉड्यूल से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, रिपोर्ट्स, हर चीज रहेगी। रिपोर्ट्स ओनली में आप क्या लेंगे, यूजर जो है सिर्फ रिपोर्ट्स देख पाएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह वो नहीं कर सकता। कस्टम में आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से राइट्स या कौन से मॉड्यूल्स आपको उन्हें देने। तो नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से मॉड्यूल्स के राइट्स आप देना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ से सप्लायर हटा दिया, ठीक है। मैंने क्या किया कि भाई ये बिल बना सकता है, रिपोर्ट देख सकता है इन्वेंट्री की कि भाई कितना स्टॉक बचा है कितना नहीं बचा, ये देख सकता है। फिर इसके बाद एम्प्लॉय वगैरह मुझे नहीं देना। पॉइंट ऑफ सेल पे हम टिक कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल हम देना चाहते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ट्रांजैक्शन एक्शन, की जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं वो न्यू तो आप करेंगे ही करेंगे, एडिट भी करेंगे, व्यू भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या क्या राइट्स देना है क्या क्या नहीं देना वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए मैंने डिलीट का हटाया और मैं एडिट भी हटा देती हूँ कि एडिट भी नहीं करना हमें, ठीक है। नेक्स्ट पे आना है आपको रिपोर्ट्स एक्शन। रिपोर्ट्स एक्शन किससे होता है कि जब आप रिपोर्ट्स बनाते हैं, मतलब रिपोर्ट्स आपकी क्रिएट होती हैं, तो क्या यूजर उन रिपोर्ट्स को देख सकता है या नहीं, प्रिंट कर सकता है या नहीं, एक्सपोर्ट कर सकता है या नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको सिलेक्ट करनी है।
अब हम आ जाते हैं इज एडमिन पे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ पे इज एडमिन दिया हुआ है सबसे पहले, यानी कि यूजर जो है, अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दे तो उसके पास ऑटोमेटिकली जितने भी राइट्स हैं जो एडमिन के पास रहते हैं कॉन्फ़िगरेशन के, लाइक आपका कंपनी सेटअप, यूजर क्रिएशन, ये सारे राइट्स उसके पास रहते हैं। तो अगर आपको नहीं देना है ये राइट, तो आप इस एडमिन को यहाँ से अनटिक कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे अलाउ बैक डेट, पोस्ट डेट, क्या यूजर बैक डेट में ट्रांजेक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता, पोस्ट डेट में ट्रांजेक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता, अगर मल्टीपल फाइनेंशियल पीरियड हैं तो फाइनेंशियल पीरियड चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता, उनमें ट्रांजेक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता। एक्सेस मेन डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे जैसे काफी सारी चीजें शो होती हैं, चार्ट्स वगैरह रहते हैं, सेल्स परचेज की फिगर रहती है, तो क्या यूजर वो सब देख सकता है या नहीं देख सकता, आपको वो सिलेक्ट करना है। ठीक है। देन इसके बाद में आपको ओपनिंग ट्रांजेक्शन, ओपनिंग डेटा अगर आप चाहते हो कि यूजर देख पाए या काम कर पाए ओपनिंग डेटा पे, तो आप राइट दे सकते हो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। मास्टर मॉडिफिकेशन, ये वाला जो राइट है, मास्टर मॉडिफिकेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो यूजर है अगर वो सेल्स इनवॉइस वगैरह क्रिएट कर रहा है या परचेज बिल वगैरह क्रिएट कर रहा है, तो उसको कुछ न्यू मास्टर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, मतलब होगी ये, वो अगर वो सेव वगैरह करेंगे तो। इसीलिए आप मास्टर मॉडिफिकेशन जो राइट दिया हुआ है इसको आप अनेबल कर सकते हैं। देन वी हैव अलाउ चेंज इन सेल्स रेट, अगर आप चाहते हैं कि सेल्स रेट या डिस्काउंट में चेंजेस कर पाए यूजर, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। देन वी हैव मोबाइल डैशबोर्ड टाइप, मोबाइल डैशबोर्ड टाइप आपके लिए नहीं रहेगा जिनका ऑफलाइन पैकेज है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन, अच्छा जिनका मल्टी यूजर और वो है विद मोबाइल वाला है ना, मतलब जिसमें आप मोबाइल ऐप भी ले सकते हो, तो उसमें होगा क्या कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि कैसा डैशबोर्ड इसको दिखना चाहिए। मैनेजमेंट वाला अगर आप लेते हो तो सेल्स, परचेज, फाइनेंस, ये सब सब कुछ उसको दिखेगा। और अगर आप इस पे अनटिक करते हैं, सॉरी, अगर आप इसमें एम्प्लॉय लेते हैं तो इसमें सिर्फ एम्प्लॉय से रिलेटेड डिटेल्स रहेंगी, लाइक आपका अटेंडेंस, लीव वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये था आपका यूजर क्रिएशन, कि यूजर आपको कैसे क्रिएट करना है। और एक बार यूजर अगर आपने क्रिएट कर लिया, तो उसके बाद में आपको क्या कहते हैं, उनके पास जो भी लिमिटेड राइट्स है वही रहेंगे। और लॉगिन उनको कैसे करना है, जो उनका सिस्टम होगा जिसपे भी, अगर आपका सिंगल यूजर है तो उसमें तो एक ही सिस्टम आपका रहता है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें एक ही सिस्टम रहेगा, तो वो अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन हो जाए। और जिनका मल्टी यूजर है वो क्या करेंगे, आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन खोलनी है, मतलब आपके यूजर को यहाँ पे यूजर आईडी डालनी है। आप देखिए यूजर आईडी में दिखाती हूँ, ये देखिए ये है यूजर आईडी, user1@सेल्स। मैं इससे लॉग इन करती हूँ। और यहाँ पे क्या डालना है, मुझे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में क्या रहेगा, जो भी आपने सेट किया होगा। अब ये जो लॉगिन हुआ है ये user1 से हुआ है, आप ऊपर नेम देख सकते हैं, user1 शो कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे आप सेल्स में जा सकते हैं, सेल्स में देखिए लिमिटेड सेल्स इनवॉइस ही शो कर रहा है। परचेज में देखिए परचेज बिल आ रहा है खाली। फाइनेंस में क्लिक कर रही हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, इन्वेंट्री पे कर रही हूँ तो भी लिमिटेड आ रहा है, पीओएस वगैरह ये देखिए, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो नहीं खुल रहा है। तो इस तरीके से आप इनको यूजर राइट्स दे सकते हैं। ये देखिए कंपनी सेटअप, देखिए कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी किसी पे भी क्लिक नहीं कर सकती हूँ मैं, सिर्फ जनरल अटैचमेंट पे हो सकता है, प्रिंट फॉर्मेट फैक्ट्री और बारकोड में, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो ये था आपका लेवल 3 की ट्रेनिंग, जिसमें आपका यूजर क्रिएशन, जीएसटी और
आपका रिपोर्टिंग पार्ट रहता है। तो किसी को भी कोई भी डाउट अगर है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज आपका लेवल 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और जिन्होंने तीनों लेवल अभी ले लिए हैं वो हमारे, और रजिस्टर्ड आईडी भी उन्होंने जिन्होंने बता दिया है अपना, उनके पास क्यूए सेशन के लिए लिंक आ जाएगा। और जिन्होंने नहीं दिया अपनी आईडी या फिर जिन्होंने अटेंड नहीं किया है तीनों लेवल, उनका क्यूए सेशन नहीं हो पाएगा जब तक वो ये सारे सेशन नहीं ले लेते हैं या वो क्लियर नहीं है उसके बाद। तो किसी को भी चैट बॉक्स में आप मतलब आप लिख सकते हैं अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो, क्योंकि ये सेशन आपका विद इन 1 मिनट में क्लोज होने वाला है। तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स पे बता दीजिए। या अगर आपको क्वेरी है तो एक बार अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, सो दैट मैं आपको कॉल अरेंज करा दूँ। लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट। ओके, सो आई होप किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो, बट अगर फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बाद में आती है तो आप उसके लिए सपोर्ट टिकट रेज कर सकते हैं, ये सपोर्ट टिकट का ऑप्शन है। और कहीं भी कोई क्वेरी रहे तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। तो प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए एंड देन उसके बाद, क्योंकि मैम अभी ये सेशन क्लोज होने वाला है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैं